नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सहयोगी दलों ने सीटों के शेयरिंग को लेकर भाजपा पर दबाव बना दिया है। बहरहाल 48 घंटे के भीतर ही पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि एनडीए में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा कैसे होता है। फिलहाल जो भाजपा का फार्मूला है उसे लेकर जदयू तथा लोजपा, जी हाँ, जदयू और साथ में लोजपा दोनों दलों ने भाजपा के ऊपर दबाव बनाना आरंभ कर दिया है। देखिए, जदयू के जो सांसद हैं और लोजपा के जो सांसद हैं वे केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार को समर्थन दे रहे हैं। दोनों पार्टी मंत्रिमंडल में भी शामिल है, एनडीए का अभिन्न अंग अपने आप को मानती है। इस आधार पर झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों दलों के द्वारा भाजपा पर सीटों के शेयरिंग को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। एक तरफ तो झारखंड विधानसभा चुनाव जो कि आगामी नवंबर माह में होने हैं, 13 नवंबर और 20 नवंबर को वहां मतदान होने हैं, तो वहां पर भाजपा के द्वारा जो सीटों के शेयरिंग का फार्मूला है कुछ इस प्रकार से पेश किया गया है कि कुल 81 सीटों में 68 सीट पर भाजपा अपने उम्मीदवार देगी। 10 सीट वे अपने सहयोगी दल जो झारखंड की क्षेत्रीय पार्टी है आजसू को 10 सीट देने की बात बीजेपी कर रही है और 2 सीट जदयू और 1 सीट लोजपा रामविलास को देने के लिए भाजपा ने अभी तक तैयारी कर रखी है। लेकिन समस्या है कि जदयू 2 सीटों पर राजी नहीं है और अगर जदयू के 2 सीटों को बढ़ाया जाता है तो लोजपा रामविलास के तरफ से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस बार कमर कस रखा है। देखिए, चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट बिहार के चुनाव में सबसे बेहतर रहा। चिराग पासवान जो 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद लगातार अपने पार्टी को कमज़ोर होते जिन्होंने देखा, उनके पार्टी के सभी एमपी उन्हें छोड़ के चले गए। उनके सगे संबंधियों ने भी उनसे नाता तोड़ लिया। उनके चाचा पशुपति पारस के नेतृत्व में नई पार्टी का गठन हो गया। चचेरे भाई प्रिंस राज अलग हो गए। इन सब के बावजूद तमाम घातों को सहते हुए चिराग पासवान लगातार भाजपा के साथ बने रहे और 2024 के चुनाव में उन्होंने ज़बरदस्त कमबैक हासिल किया। जो 5 सीटें मिली गठबंधन में, 5 सीट पर लोजपा रामविलास विजयी रही। अब इसी स्ट्राइक रेट के हिसाब से वे झारखंड में अपने लिए 3 सीटें मांग रहे हैं, जबकि उन्हें 1 सीट, जहां तक हमारी जानकारी है कि झारखंड में चतरा विधानसभा क्षेत्र बीजेपी लोजपा रामविलास को देने जा रही है, जो एक सुरक्षित सीट है। वहीं दूसरी ओर लोजपा रामविलास अपने 2 अन्य प्रत्याशी, जिसमें एक पार्टी के वरिष्ठ नेता झारखंड के हैं वीरेंद्र प्रधान, उनके लिए 1 सीट लोजपा रामविलास चाहती है, जिसके लिए रांची, पटना और दिल्ली में दबाव की राजनीति की जा रही है। वहीं एक अन्य बड़े नेता के नाम पर भी झारखंड में चिराग पासवान सीट लेने पर अड़े हुए हैं। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उस नेता को अपने पार्टी का सिंबल देने का भरोसा दिलाया था, जिस वजह से चिराग पासवान एक और सीट, मतलब कुल मिलाकर 3 सीट पर लोजपा रामविलास का दावा है। वहीं दूसरी तरफ जदयू को भाजपा महज 2 सीटें दे रही है। पूर्व मंत्री सरयू राय और राजा पीटर के सीट जो है पूर्वी जमशेदपुर और तमाड़, ये दोनों सीटें भाजपा जदयू को दे रही है। लेकिन इस बार जदयू ने भी मन बना रखा है। देखिए, खास बात है कि अगर लोजपा रामविलास के डिमांड को गौर भी करती है भाजपा और 1 से 2 सीट की ओर बढ़ती है, तो नतीजतन जदयू का भी 2 सीट को बढ़ा के 3 या 4 करना पड़ जाएगा। ऐसे में आजसू जो है 10 सीटों पर भी गठबंधन के लिए अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं है, तो फिर उसके साथ भी सीटों की साझेदारी को लेकर भाजपा का विवाद बढ़ सकता है। फिलहाल झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों का शेयरिंग जो है, इस मसले को लेकर एनडीए के बड़े नेताओं ने दावा किया है कि अगले 24 से 48 घंटों के भीतर तमाम अनसुलझे पहलुओं को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन जहां तक हमें जानकारी मिल रही है कि जदयू तथा लोजपा के सांसदों के बदौलत जिस प्रकार दिल्ली में केंद्र की मोदी सरकार कायम है, उसे देखते हुए हर बार की तरह जिस प्रकार भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के साथ जो कठोर रुख
कई मर्तबा अपनाया है, इस बार थोड़ा यह संभव प्रतीत नहीं होता है। और झारखंड विधानसभा को लेकर जहां लोजपा रामविलास 3 सीट और जदयू 10 सीट का डिमांड कर रही है, उसे देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि भाजपा के द्वारा इन दोनों दलों को, जिनके साथ बिहार में गठबंधन भी है, केंद्र में गठबंधन है, उन्हें झारखंड में महज 1 और 2 सीट देकर शांत कर देना थोड़ा सा मुश्किल प्रतीत होता है। बहरहाल जदयू तथा लोजपा रामविलास के सभी बड़े दिग्गज नेता भाजपा के संपर्क में हैं। स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ भाजपा नेताओं की उच्च स्तरीय बातचीत हो रही है। जहां एक ओर जदयू तथा लोजपा रामविलास समझौते के मूड में नहीं है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के बड़े नेता, यहां तक कि जो भाजपा के झारखंड के प्रभारी हैं हेमंत विश्व शर्मा, ये कोई भी फिलहाल जदयू तथा लोजपा को 1-2 से बढ़ के तीसरी सीट देने को तैयार नहीं है। फिलहाल इस वहाँ मामला फंसा हुआ है, रस्साकसी की स्थिति पैदा हो गई है। अगले 24 घंटे के अंदर यह स्पष्ट हो सकेगा कि भाजपा झारखंड में लोजपा रामविलास और जदयू को कितनी सीटें दे रही हैं, और इसके साथ यह भी तय हो जाएगा कि अपने सांसदों के बल पर इन दोनों पार्टियों का जो दावा है कि केंद्र की सरकार हम चला रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है तथा भाजपा इन दोनों दलों के दबाव में कहां तक आती है, यह राजनीतिक चित्र भी स्पष्ट हो जाएगा उम्मीदवारों के नामों के घोषणा के पूर्व। जहां सीटों का शेयरिंग हुआ, जदयू और लोजपा रामविलास को भाजपा ने कितना तरजीह दिया, यह भी स्पष्ट हो जाएगा। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।